डॉक्टर मायो, IMF के ऊपर रिलाय करना कि वो बस हम सब्सिडी दे दें या रिलीफ दे दें, वो उसके बजाय हम अपने कोर इशूज़ को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बिजली के बिल्स के हवाले से हमने देखा आपके PTI के ज़माने में तहकीकाती रिपोर्ट आई जिसमें तजावीज़ भी थी कि आपकी हुकूमत ने कुछ IPP से मुज़ाकरात भी किए, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो सका। नहीं जी, इससे नहीं हुआ था कि कुछ भी नहीं हो सका। उसमें 3-4 बातें ये हुई थी। एक तो देखिए, आप बेसिक ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होता है ना, तो इसमें आपको स्टेट गारंटी देती है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट उसूलन साइन हुए थे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली बायर की कंपनीज के साथ हुए थे, लेकिन अगर आप देख लें आज वो सारे के सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जितने ओनर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, उन लोगों ने क्या कहा था, उन लोगों ने सबसे, अब जिन लोगों ने, जिन हुकूमतों ने, चाहे वो 1994 की हुकूमत हो, चाहे वो 2002 की हो, 2006 या 8 की हो या 2015 की हो, इन लोगों ने वो डिसीजंस लिए हैं। डिसीजन क्या लिए? इस पूरे इलाके में जो साउथ एशिया है, इसमें हर एक का बिजली का यूनिट जो वो बनाते हैं उसकी जनरेशन कॉस्ट है या उसके जो वो खरीद होती है वो 0.14 सेंट्स है। इन लोगों ने मुआहदे किए 14 सेंट्स पे। दैट मींस दे आर 90% मोर देन द अदर वन। 900 गुना ज्यादा हैं उनसे। अब आप उसका देखिए, उसका क्या, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे बात की तो एक चीज के ऊपर उन्होंने कहा था कि फिलहाल हम इस डॉलर डिस्पैरिटी को हम फ्रीज करते हैं, 148 तक करते हैं, जब तक ये 178 को क्रॉस नहीं करता फिर हम देखेंगे। तो उस लिहाज से उन्होंने वहां पे फ्रीज किया था। अच्छा, वहां पे जो मेन मसला आ रहा था, वो जिस चीज पे मसला खत्म हो रहा था वो ये था कि वो कह रहे थे कि हमें अपफ्रंट 50% आप पेमेंट करो। जो जितनी भी कंपनी थी, वो कंपनी किन की है जी? इन्हीं माफियों की है। नाम ले, आप नाम लेना शुरू कर देना, यही निशात है, यही सारे हैं। 2020 की IPP रिपोर्ट के मुताबिक IPPs को जायद अदायगियों की बड़ी वजह में सियासी रहनुमाओं के शेयर सारे हैं। रिपोर्ट में किन किन ऐसी कंपनीज का जिक्र था? जहांगीर तरीन ग्रुप, सलमान शहबाज, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम भी शामिल था। ये सारे शुगर मिल वाले हैं, रज़ाक दाऊद, सारे शुगर मिल वाले हैं, खानदान और मावन खुसूसी नदीम बाबर का नाम भी शामिल था। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स JDW2 और 3 ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए। अब आपको समझ आ रही है, इजाफी मुनाफा कमाया। समझ आ रही है माफिया खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की। सर आप सभी माफिया लग रहे हैं मुझे। नहीं है माफिया। आपका क्या मतलब है? ये पॉलिटिक्स पे कब से माफिया नहीं कब्जा हुआ? राइट। सो सलमान शहबाज की चिन्योट में उसकी पावर प्लांट ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। दिस इज द रिपोर्ट सर। फरिया जी, सिंपल। सलीम सैफुल्लाह खानदान के सेफ पावर ने 2 अरब 2 करोड़ से ज्यादा मुनाफा हासिल किया। मियां मंशा के 4 पावर कंपनियों ने 63 अरब 22 करोड़ से ज्यादा। 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने 500 अरब रुपए एकदम दे दिए थे। 1 साल के अंदर अंदर 500 अरब का दोबारा कर्जा चढ़ गया था। उसकी वजह, बेसिक वजह ये, कैपेसिटी पाकिस्तान को जो चाहिए वो 28,000 मेगावाट है। इन्होंने जो अपने लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने जो कैपेसिटी उनको कहा कि कर लो, वो 41,000 है। अब ये 13,000 मेगावाट की जो है, ये वो कैपेसिटी है जो हमें चाहिए नहीं होती, लेकिन हम इसके पैसे देते हैं। लेकिन अच्छा, सुनते जाए। हाँ। एक और चीज है, अब ये सुन के आप सब खुश होंगे, राणा साहब सुन रहे होंगे। अब मुझे ये बात आता है, साहिवाल में किसने कहा था मियां शहबाज शरीफ को कि वो कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी बनाएं? अच्छा, वो कोल कहां से है? वो कराची की पोर्ट पे आता है। कराची के पोर्ट से वो वाया ट्रेन या वाया बसें साहिवाल आती है। साहिवाल में आके उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ये सारी कॉस्ट कौन देगा? इसमें तो उनको पकड़ के रगड़ना चाहिए कि भाई ये तुमने क्यों डिसीजन लिया। देखिए मेरी बात सुने, ये पकड़े जिन जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, दोज गवर्नमेंट शुड बी टेकन टू टास्क। एंड नंबर 2, ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। अरे भाई, तुम पाकिस्तानियों का खून कब तक चूसोगे? तुम लोग खुद क्यों नहीं अपने, अगर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, the people who were in your government also. I am involving them as well. ठीक है राणा साहब, ख्वाजा आसिफ की ट्वीट भी देख लें। पिछले साल 4,000 रुपए की बिजली सप्लाई बेची गई, 300,000 अरब की अदायगी हुई, 1,000 अरब की चोरी हुई। इस 1,000 अरब का बोझ आम सारिफ उठाया। आई मीन
इतने आसानी से आप डिटैच कैसे कर सकते हैं? खुरे आप लोग की हुकूमतों से जाके मिलते हैं और आप फिर इस तरह से ट्वीट कर दें कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, हम अभी ये निगरानों का कसूर है, ये पिछलों का कसूर है, ये आगे आने वालों का कसूर है। सर थोड़ी सी तो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देखें, अभी आपने जितने नाम लिए वो पूरी पीटीआई की काबीना थी और इसके ऊपर वो कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल हुमायूं साहब। देखें बात शहबाज शरीफ साहब का नाम सुन ले जरा, अब मेरा सुन ले जरा बात। देखें ये कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर बार बार बात करना, ये के 2000 अरब के हो गए कैपेसिटी पेमेंट्स, बिल्कुल हो गए। इसमें से 30 से 40% जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स का हिस्सा है ये डीवैल्यूएशन की वजह से आया है और काफी मेजर हिस्सा जो मार्कअप बढ़ा है ये उसका नहीं हो रहा। नंबर 1। देखिए नंबर 2, दुनिया में ये कैपेसिटी पेमेंट्स का ही मॉडल चलता है। अगर आप टेक एंड पे के मॉडल के ऊपर भी जाएं तो जो 6 महीने आप बिजली खरीदेंगे उसके अंदर बिल्ट इन होगी कैपेसिटी और वो ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए दूसरा, कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं? जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी डेट, अपनी इक्विटी की पेमेंट्स लेता है, 70% उनको कैपेसिटी पेमेंट जो है वो कहते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है, देखें ये अगर पार्टी एक आईपीपी का बेहतर मुआहदा कर लेती तो हम कहते हैं हाँ इसने जो है वो बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो वो जमात है ना जिसने एलएनजी का टर्मिनल लगाया कोई, ना इसने लॉन्ग टर्म गैस के मुआहदे किए, इसने सिर्फ बिगाड़ पैदा किया और अब ये उसके ऊपर खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखें बड़ी ये इन्होंने कहा जी 12-13 हजार मेगावाट फालतू लगा दिए। बहुत सारे प्लांट आपके मेरिट ऑर्डर पे ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं, जिनकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो उनको चलाना वैसे ही नुकसानदेह है। वो गिनती में तो कहते हैं हमारे पास एक्चुअली कैपेसिटी ज्यादा है। नहीं, वो मैं कह रहा हूं कैपेसिटी में आते हैं, लेकिन आज उनको चलाने का नुकसान है आपको, क्योंकि वो एफिशिएंट प्लांट्स नहीं रहे, वो 30-40 साल पुराने प्लांट्स हो गए। तो देखें, अच्छा दूसरा मैं ये कह दूं, अब प्रोपेगेंडा करके तो ये मसला नहीं हल होने वाला। इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो नंबर 1 ये है। प्रोपेगेंडा तो नहीं ना, आई रेड द रिपोर्ट। नहीं, ये हुमायूं साहब जो कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपनी दौर में क्या किया? 1100 अरब के सर्कुलर डेट को 2500 अरब पे ले गए। इन्हें वो उमर यूब साहब कहते रहे हम जीरो कर देंगे, उन्होंने जो है 2.5 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने हर लिहाज से जहां एलएनजी इंपोर्ट करनी थी, एलएनजी के प्लांट बंद रखे, फर्नेस ऑयल के माफिया को इन्होंने पाला। इन्होंने फर्नेस ऑयल के ठीक है, अगर क्योंकि आखिरी 2 मिनट रह गए, इफ यू अलाउ मी, आप बात कंप्लीट कर लें जल्दी से राणा साहब जी। मैं ये कह रहा हूं हल ये है कि थेफ्ट को रोका जाए। वो उसके लिए सूबों की कोऑर्डिनेशन वफाक के साथ नहीं हुई और उस वजह से वो नहीं रुक सका। तो बेहतर हल ये कि इनको प्राइवेटाइज करें या आप इनको सूबों को दे दें ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामला को भी जो है आई एम ग्लैड कि आप सॉल्यूशन की तरफ आए। ब्रिगेडियर साहब, डू यू एग्री? हम लोगों को क्या बताएं, या तो हमारे कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आ रही हैं और उनको कहा जा रहा है वो फेल हो रही हैं, अब आप निगरान को भी दे रहे हैं सब जिम्मेदारी जो आपकी नहीं है, फिर आपको भी फेल कर देंगे। सर उसके बाद क्या होगा फिर? देखें भैया, बात चाहिए ना ब्लेम काउंटर ब्लेम, ये तो कोई हल नहीं है ना। आई गेस सॉल्यूशन क्या है, क्यों ऑन अ लाइटर नोट। तो बात ये कि इसके लिए आपने बिल्कुल, ये ठीक बात है। फरीद यू आस्किंग मी? जी। अच्छा देखें, अब बात यह है कि यही टैक्स इवेजन की सबसे बड़ी, इसको कौन जिम्मेदार है? आपको जो शुगर मिल में कह रहे थे जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये हुई है, पैदावार आपने प्रोडक्शन की है 15 लाख टन, ऑन पेपर शो की है 5 लाख टन, एफबीआर को 5 लाख का रेवेन्यू दे दिए, बाकी आपने ब्लैक मार्केट में बेच के पैसा कमा ली। ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सब मिल ये ओनर ये करते मिल ओनर। ये इसको पकड़ने के लिए सिस्टम इवॉल्व करें, आप कंप्यूटराइज काम करें, ये छोड़ दें सारी चीज़ें मैन हैंडलिंग करनी। अभी तक आपको नहीं पता एयरपोर्ट्स पे कस्टम में क्या कुछ होता है, क्या पिछले 5 साल में पहली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने कुछ किया? वही सिस्टम चल रहा है, वही क्योंकि सबको फायदा हो रहा है। राइट। तो ये करें, ये चीज़ें हमें ठीक करने की जरूरत है। ये करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल करता है। ठीक है महमूद साहब, आखिरी 2 मिनट ही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से मुतालबा किया गया कि हुकूमत 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। एक तरफ से IMF प्रोग्राम है, दूसरी तरफ IPP से महंगे मुआहदे हैं, पावर सेक्टर में नुकसान है, बिजली चोरी है, ये रियलिटी है। आप लोग कैसे आके इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? इस तो लगता है आपको पता ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बिजली चोरी हो रही है, अगर आप चोरी को रोक लेंगे, वही जो है वो गरीब आवाम को दे देंगे। देखिए, चोरी को रोकना गवर्नमेंट का काम है, और अगर गवर्नमेंट की हिट नहीं होगी
बदकिस्मती से पिछले गवर्नमेंट जो थी उनकी भी रिट नहीं थी, और ये जो इंटीरियम जो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट थी इनकी भी रिट नहीं थी। ये जो महंगाई हुई है या बहुत सी चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल है, ये हुकूमतों की रिट ना होने की वजह से है। वरना जब हुकूमत की रिट होगी तो मजा ले कि इस हिसाब से कोई लूटमार करे। किस तरीके से हुकूमत की रिट होगी, किसने करवानी है? वो मैंने और आपने तो जाके नहीं करवानी सर, हुकूमत ने खुद अपनी रिट जो है ये नहीं हुकूमत होगा। ये आप मुझे बताया ना कि अगर आज 170 रुपए में होलसेल की चीनी है, 225 रुपए में बिक रही है, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये निगरानों की जिम्मेदारी है। अगेन ऑन अ लाइटर नोट, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन लगता ही है कि एवरीथिंग कम्स टू यू, ऑल रोड लीड्स टू रोम, या इन दिस केस निगरान सेटअप। थैंक यू सो मच जेंटलमैन।